ट्वेल्थ ना होता तो 11th ना होता, 11th ना होता तो 12th ना होता, फिर हम पढ़ा भी नहीं होते और आप पर भी नहीं होते। ऐसे ही आप लोग बात सोचते हैं और ऐसे बात सोचिएगा तो स्टूडेंट आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बेकार की बातों को नहीं सोचना है, क्योंकि आपको पढ़ना है और सर्विस लेना है और आपको सक्सेसफुल हो जाना है। तो स्टूडेंट्स आज भन्नाट तरीके से प्रायिकता स्टार्ट करते हैं। तो प्रायिकता में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आप देख रहे हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, सर समझ में नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। हम समझाएंगे प्रायिकता, आपको बेसिक से लेके 12th क्लास तक समझा देंगे। आप किसी भी क्लास के हैं, 10th 11th 12th, आप घबराइएगा मत, केवल वीडियो थोड़ा देर के लिए देख लीजिए, फिर आपको प्रोबेबिलिटी से डर नहीं, फिर आप प्रोबेबिलिटी का हीरो बन जाइएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रायिकता का नाम कब आता है? प्रायिकता का नाम कब आता है देखिए हम बताते हैं। जब घटना निश्चित हो, जब घटना निश्चित हो तो वहाँ पे प्रायिकता का बात नहीं आता है। प्रायिकता का यूज तब होता है जब घटना अनिश्चित हो। जब घटना अनिश्चित हो, जैसे कि 500 में आपका निश्चित नहीं है कि 400 आएगा, 400 से ज़्यादा भी आ सकता है, आ सकता है, कम आ सकता है। हम एक बता रहे हैं कि 500 है तो 500 में आपका जो नंबर है ये निश्चित नहीं है। तो जब घटना अनिश्चित हो तो घटना घटने की संभावना को, जब अनिश्चित है तभी प्रायिकता का बात आता है। जब घटना अनिश्चित हो तो घटना घटने की संभावना को, घटना घटने की संभावना के संख्यात्मक मान को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे 500 में आपका 450 नंबर आ गया तो ये प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी है। उसी देखिए इस सूत्र है कि प्रोबेबिलिटी को पीई से संकेत किया जाता है। पीई से संकेत है तो अनुकूल परिणाम बटा संभव परिणाम। मतलब संभव परिणाम मान लीजिए कि 500 है, आपका अनिश्चित था, आया कितना, आपका जो रिजल्ट कितना आया 450, तो अनुकूल परिणाम जो आता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो उसी के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। जैसे आपसे एक सिक्का को उछाले, एक सिक्का को उछाले, तो आप बताइए एक सिक्का को उछालिएगा तो संभव परिणाम कितना होगा? संभव परिणाम 2 होगा। ये अनिश्चित है, ये सिक्का उछलिएगा तो कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो वही बात है, जब घटना अनिश्चित हो, एक पासा को फेंकिएगा लूडो को तो 1 2 3 4 5 6 में कुछ आ सकता है, अनिश्चित है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी काम करता है। तो जब मान लीजिए कि सिक्का उछाले तो संभव परिणाम कितना? 2। हेड आने की प्रायिकता, तो मान लीजिए हेड कितना बार आ सकता है? हेड एक ही बार ना सकता है, तो 1/2 यही प्रायिकता है। तो अनुकूल परिणाम बटा संभव परिणाम, ये क्या है? प्रायिकता का सूत्र है, ये बेसिक फार्मूला है कि पीई बराबर में NE बटा NS। इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। देखिए सबसे जरूरी चीज़ है संभव परिणाम। आपको संभव परिणाम रटना पड़ेगा स्टूडेंट, रटिएगा। देखिए एक सिक्का का संभव परिणाम 2 होता है, हेड टेल। हेड टेल आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा। 2 सिक्का को फेंकिएगा तो दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। एगो पर हेड, एगो पर टेल, एगो पर टेल, एगो पर हेड आ सकता है। अब देखिए 3 गो सिक्का फेंकिएगा, 3 गो, 1 2 फिर 3, तीनों सिक्का फेंकिएगा तो 8 गो कंडीशन आ सकता है। 4 बार हेड लिखिए, 4 गो हेड लिखिए, 4 गो टेल लिखिए, फिर 2 गो हेड लिखिए, 2 गो टेल लिखिए, फिर 2 गो हेड लिखिए, 2 गो टेल लिखिए, फिर एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल। ये मतलब कि 8 संभव परिणाम लिखने का तरीका है। एक पासा का संभव परिणाम 6, 2 पासा का संभव परिणाम 36, दोनों पे 1 आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है। मतलब कि 1 पर 1 रखिए, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 4 5 6, तो 1 की सहायता से 6 आ सकता है, फिर 2 की सहायता से 6 गो, फिर 3 की सहायता से 6 गो, तो 36 गो ना हो जाएगा। 2 पासा का संभव परिणाम कौ गो? 36 गो। अब कोई कहेगा कि 2 पासा फेंका जाए तो पहले पर 1 आए, पहले पर कितना आए? 1 ही आए, तो पहले पासा पर 1 ही आए तो कौ गो है? 5 गो ना है, 6 गो है, तो हो जाएगा 6/36, 6/36।
तो कितना हो जाएगा 1/6 प्रायिकता हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/6। ऐसे भी खूब देता है कि 2 पासा फेंका जाए तो दोनों पासा का अंकों का योगफल 12 हो, तो 12 कब होगा 6 + 6 की स्थिति में, तब ना 12 होगा। और की स्थिति में तो 12 होगा नहीं, तो 1/36। 12 एक ही स्थिति आ सकता है, तो 1/36 1/36। देखिए ताश का समूह परिणाम 52 और ताश में लाल कलर का 26, काला कलर का 26 और 26 लाल में 2 प्रकार का होता है, लाल पान इटिया का ना, लाल पान हार्ट का ना, हार्ट कहते हैं। और इसको देखिए इटिया होता है, उसको स्पेड कहते हैं, देख लीजिएगा लोग इंग्लिश। और काला पान है और चिड़िया है, तो सब 13 को होता है। तो 1 2 3 4 ऐसे गुलाम बीबी बादशाह तक। देखिए स्टूडेंट्स, मेन है आपका ए यूनियन बी। देखिए अगर एक डिब्बा है, एक क्या है, एक डिब्बा, तो जिसमें ए यूनियन बी होता है, जिसे मान लीजिए कि 2 घाटा घाटा, एक ए घाटा एक बी घाटा, ये सिंपल स्पेस है जिसमें 2 घाटा घाटा, ए भी घाटा बी भी घाटा। तो ए का प्रायिकता, और कह रहा है कि दोनों की मिला के प्रायिकता, दोनों के मिला के प्रायिकता। देखिए स्टूडेंट, तो दोनों की मिला के प्रायिकता कहेगा ना, तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का प्रायिकता निकाल के जोड़ेंगे। लेकिन ये देखिए ये उभयनिष्ठ ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो 2 बार आ जा रहा है, तो एक बार तो घटाना पड़ेगा, एक बार क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखिए अगर मान लीजिए कि 5 रेड बॉल है और यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, और 3 ब्लैक बॉल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब कोई कहे कि रेड बॉल, एक थैला में 5 गो रेड बॉल है, 5 गो क्या है, रेड बॉल। देखिए इसको थोड़ा सा मिट करते हैं, 5 गो रेड बॉल है और क्या है, 3 ब्लैक बॉल है। तो कहे कि रेड बॉल आने की प्रायिकता, तो संभव परिणाम कितना है, 5 3 8, और रेड बॉल का है 5, तो 5/8, 5/8 ये प्रायिकता हो गया। तो आप फिर कहे कि दोबारा रेड आने की प्रायिकता, तो जब दोबारा रेड आने की प्रायिकता कहे तो वहाँ पे 2 प्रकार से हो सकता है आंसर। अगर मान लीजिए कि जिस बॉल को आप निकाले हैं पहले वाला में, तो अगर उसको आप रख दिए, तो फिर तो आंसर सेम आ जाएगा। आप रख दीजिएगा बॉल को, तो फिर 5 गो रेड बॉल हो जाएगा, चाहे मतलब कि जो भी आप बॉल निकालेंगे फिर रख दीजिएगा, तो फिर तो 8 का 8 समूह परिणाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बॉल आप नहीं रख रहे हैं, तब रेड बॉल निकालने की प्रायिकता, तो आपका रेड बॉल कौ बचेगा, 4 गो, और समूह परिणाम कितना हो जाएगा, 7। एगो निकल गया है। देखिए स्टूडेंट्स, हम बताते हैं, एगो होता है कि आप बॉल को रख दीजिए, तो उसको कहते हैं विथ रिप्लेसमेंट, मतलब कि आप उसको रख दिए दोबारा। एगो विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि आप नहीं रखें। तो रिप्लेसमेंट में PA/B ये बराबर होता है PA के, मतलब B घटना घट चुका है तब भी A का प्रभाव नहीं पड़ा, काहे कि फिर इसको हम रख दिए हैं, तो इसमें PA/B बराबर होता है PA के, B/A बराबर होता है PB के। अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, एक पासा को फेंका गया, तो कोई आपसे कहे कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता बोलिए कितना होगा, 1 3 5, तो 3/6। विषम संख्या कौ गो होता है, 3 गो, तो 1/2 आ गया, कितना आ गया, 1। और फिर कहा गया कि विषम संख्या आ गया है, विषम संख्या आ गया है, विषम संख्या आ गया है, तब आपका 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी। तो देखिए इस तरह हम कह देंगे कि 4 से बड़ी, तो हो जाएगा 4 से बड़ी कौ होता है, कौ गो है, 2 गो, तो 2/6। लेकिन अगर विषम संख्या आ गया है तो 5 ना होगा, केवल विषम संख्या के तो केवल 5 होगा। तो देखिए B क्या है कि 4 से बड़ी, 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी विषम संख्या कौ गो है, एगो, कौ गो विषम संख्या है, 3 गो, तो 1/3। मतलब क्या होता है कि जब B का प्रायिकता निकालना था, कब, जब A घट चुका है, तो इस स्थिति में 1 3 5, फर्स्ट में क्या था कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो 1 3 5 ना था। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या था, 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी क्या होता है, 5 6। तो इसमें क्या होता है, जब न
एक घटना घट चुका हो और उसके बाद वाला का प्रायिकता निकालना हो दूसरे का, तो इसमें दोनों का उभयनिष्ठ लिया जाता है। मतलब कि पी ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन। और किस पर? ए पर निर्भर है, ए पर, ये ए है, पी बी बाई ए, बी बाई ए निकालना है ना, तो आपका नीचे ए है तो नीचे ए हो जाएगा, नीचे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। यहाँ देखिए बी है तो नीचे बी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब कि एक घटना घट चुका है तो उस पर आश्रित हो तो उसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो उस स्थिति में यहाँ से इंटरसेक्शन का मान इधर आके गुना के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, जब 2 गो है तब, और जब यहाँ पे 3 गो है तब। अब देखिए ये वेज ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये वेज पर में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भन्नाट तरीके से। आपका लिंक शेयर कर देंगे, एक प्रोबेबिलिटी का बेस्ट वीडियो बनाए हुए हैं, लिंक शेयर कर देंगे। आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।